खुश हैं आपको होस्ट करने में, और आपने वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। रियली थैंकफुल टू यू। और अब सेशन शुरू करते हुए मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि आनंद मल्लिगावड़, आपका सरनेम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना सर? आनंद मल्लिगावड़। अच्छा, तो सर बैंगलोर में जैसे जो अगर हमारी आज की जो जनता है, जो लोग बैंगलोर से ये सेशन देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी बैंगलोर के फेसबुक पे वो बहुत सारे फोटोज देखे होंगे कि बैंगलोर में कितने सारे लेक्स हैं, तो आप लोगों ने एक बहुत कॉमन ये भी न्यूज देखी होगी जिसमें दिखाते हैं कि बैंगलोर में इतना फोमिंग हो गया और इतना इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके आसपास जितना भी पेड़ पौधे हैं वो सब उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। तो आपने एक मैं बोलूंगी कि शायद आपने आनंद का नाम पता नहीं उतना सुना, लेकिन आपने एक लेक मैन ऑफ बैंगलोर करके काफी सारे न्यूज देखे होंगे जिसमें किसी इंसान के बारे में है जो जिसने अकेले ये इनिशिएटिव शुरू किया और बैंगलोर के लेक्स रिवाइव करने शुरू किए। तो आनंद एक्चुअली वो इंसान है। एंड मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि 1-2 साल पहले मैंने भी ये न्यूज पढ़ी थी, एंड उस दिन जब मुझे गायत्री ने बताया कि आप इस शो में आ रहे हैं, तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि ऐसा होता है ना कि आपने 1-1.5 साल पहले किसी के बारे में पढ़ा, फिर आपको पता चला कि आज वो है। तो आनंद मल्लिगावड़ वो इंसान है जिन्होंने अकेले ये इनिशिएटिव लिया और बैंगलोर के बहुत सारे लेक्स रिवाइव किए। तो आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और अब मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पहला अपना प्रश्न पूछना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो आनंद, पहला जो मेरा आपके लिए सवाल है वो ये है कि आपको कैसे इस चीज की इंस्पिरेशन मिली, कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने कुछ देखा, या आपको बचपन से ही आपको था, सिंस जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप बहुत टाइम से बैंगलोर में ही हैं, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको इस काम को करना है? क्योंकि आप तो एक टेकी हैं, तो आपका तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि पूरा दिन उसी में ही जाता होगा। तो कैसे मतलब आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया? आप टोटली देखिएगा तो बेंगलुरु में हमने 96 में आया है। बिफोर दैट हमने जो छोटा सा विलेज था, मेरे छोटा सा नॉर्थ कर्नाटक में छोटा सा विलेज, समझिए अबाउट 300-400 घर था। जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, वो स्कूल जो झील था, झील का बेड का ऊपर था। अच्छा। हमने क्या करता था, 1 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड तक उस स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे को ज्यादा कोई टीचर्स वगैरह पूछता नहीं था तुम कहाँ जा रहे है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा पापा थोड़ा नोन आदमी था, थोड़ा सोशल वर्क करता था। हमने हमेशा झील में खेलता था, जो पानी में खेलता था, चुआ को ये वो करता था, और काऊ बाइस के साथ रहता था। कर करके थोड़ा सा ये लेक का बारे में ज्यादा मेरा कांटेक्ट है। उसका बाद क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते आगे वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर बेंगलोर में आ गया, कॉर्पोरेट लाइफ में लग गया, सब कुछ। बट ये एक चीज मेरे को बहुत 2015 में शॉक लग गया कि जब बेंगलोर में 1996 में हर घर में एक एक छोटा छोटा कुएं रहते थे, वेल रहते थे, उसमें अबाउट 20-30-40 फुट में अच्छी पानी मिलता था, गुड क्वालिटी, नॉट एक्वागार्ड में जो मिलता है वो पानी नहीं है, अच्छी पानी मिलता था। वो धीरे धीरे बेंगलोर बढ़ने लग गया, आईटी सिटी बन गया, ये हो गया। उसका बाद वो 700 फुट 800 फुट, आज 1000 फुट जाएगा तो भी पानी नहीं मिल रहा। हमने एक अखबार में पढ़ा कि बेंगलोर बाय 2025 साउथ के अफ्रीका का जो केप टाउन है, उसका बाद सेकेंड ये जीरो वाटर हो जाएगा। हमने सोचा ये कैसा हो गया है, क्यों हो गया, किसको ब्लेम करेंगे, कैसा करेंगे। बाद में मुझे पता चला कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग एक एक आदमी कुछ करना पड़ेगा। बाद में उसका बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ा, थोड़ा रिसर्च करते मेरे को पता चला कि बैंगलोर इज अ लेक सिटी। 1800 लेक्स था, 1800 लेक्स था, अभी बचा है 280, 280 लेक बच गया। उसको वापस भी नहीं ला सकते, एटलीस्ट 280 को बचा सकते हैं। अगर हमने सोचा था पहले नीचे वो स्वीट वाटर ओशन होगा, जैसा साल्ट वाटर ओशन है, वहां से अभी हम लोग पानी खींचते रहेगा तो आते रहेगा, अभी ऐसा नहीं है। यही जो बारिश का पानी गिरता है यही बहता है, यही अर्थ में चला जाता है, जो कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वीफर्स में जाता है, वही पानी वापस आता है। ऐसा देख के हमने सोचा कुछ एक्टिविज्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाद में पता चला कुछ नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा।
बाद में क्या करना है, जो झील चला गया उसको वापस करना है, कैसा करेंगे, उसको करोड़ों रुपए चाहिए, सालों भर टाइम चाहिए, गवर्नमेंट का पावर, अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी सब्जेक्ट में आप अगर ज्यादा डीप घुस गया तो आपको 1000 दरवाजे ओपन हो जाएगा। ऐसा मेरा को भी ओपन हो गया 2016 से 2017 तक। पूरा ये सब कुछ सिस्टम बना के अथॉरिटीज को पहुंचा, उधर अप्रूवल लिया, मेरा कंपनी में चला गया, उनको पूछा पैसा दे दीजिए, वो लोग भी बहुत 1000 क्वेश्चन पूछा, ये ले कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सब कुछ सबको कुछ मन बना के उसको आंसर देख के वो कॉर्पोरेट से सर पर्स पे पैसा भी ले लिया। और 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल गवर्नमेंट बनाता है, उतना टाइम भी नहीं था। ये लेख कैसा 40 दिन में 50 दिन में कर सकता है, वो भी 40-50 दिन का प्लानिंग बनाया। सो पैसा भी मिल गया और 45 डेज में लेक भी बना दिया। वो लेक बनाने के बाद पूरा सूखा लेक था 40 साल से, सारे उसको जो कनेक्शन पानी आता था वो सारे खोल दिया। खोलने के बाद सितंबर फर्स्ट वीक इन द हिस्ट्री ऑफ बैंगलोर 2017, अभी भी आप गूगल कर सकते हैं, हाईएस्ट बारिश आ गया, पूरा लेक भर गया। भरने के बाद एक लेक रेडी हो गया। बस ऐसे ही, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा दिमाग में ऐसा कुछ घुमा कि बैंगलोर जीरो वाटर सिटी हो गए तो कैसा जिए। हर स्टेट से आदमी लोग आए, हर आदमी लोग इधर आए, अगर पानी नहीं तो कैसे जिएगा, एयर नहीं तो कैसे जिएगा। सो यही एक टेंशन में शुरू किया। और इसका करने का बाद हमने सोचा थोड़ा इसको इंस्पिरेशन करेंगे, सबको पता चलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। करते 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 अभी जस्ट 3 साल में हमने 10 झील बनाए और 180 एकर्स का बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, डेब्रिस लैंड, अभी पूरा 21 लाख क्यूबिक मीटर होल्डिंग कैपेसिटी का लेक बना है। इसका साथ और 50,000 60,000 पौधे लगाए, 115 वैरायटी पौधे लगाए। वहां पे सेट्रीज एनवायरमेंटल ट्रस्ट बोल के एक एनजीओ का हेल्प लेके वो लोग भी कुछ कारपोरेट्स लेके आए, हम भी कुछ कारपोरेट से है। जब पहली लेक बनाया वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब में फैल गया, सब अप्रोच करने शुरू किया। हमने सोचा बाकी लेक कर सकते हैं क्या, कैसा करेंगे, ये तो हो गया मैजिकल वे। बट यू विल नॉट बिलीव, ऑल 10 लेक अभी सेम 50-60 दिन में लेस देन 1 करोड़ रुपीस में अभी पूरा 60 वेराइटीज बर्ड्स आ गया। आप खोदना है, मिट्टी निकलना है, बंद बनाना है, नाला ओपन करना है, आपका जिम्मेदारी है। बट बाकी पूरा पानी भरना है, बर्ड्स लाना है, बीस लाना है, सब नेचर का है। जब आप मन से काम करेगा तो वो आपको पकड़ लेगा। हमको सारे लेक रिजुनेट किया, सारे लेक भर गया, सारे लेक में बर्ड्स आ गया, फिश आ गया, सब कुछ आ गया। अभी ऐसा जर्नी। नहीं सही है, और आपने कितना अच्छा काम किया और कितने मतलब दिल से आपने किया है, तो जिस खुशी के साथ आप बता रहे हैं मतलब मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। और ये जो पौधे लगाने वाली बात की तो मतलब मुझे एकदम ऐसे याद आया, तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे बज़ ऑन अर्थ में हम भी मिशन प्रकृति के थ्रू ग्रीन ये फ्रूट फॉरेस्ट का एक हम लोग शुरू कर रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश में वो थोड़ा हमने शुरू किया भी है। खैर वो बात की है, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर जो अच्छी चीज होती है कहीं ना कहीं हम उन्हें देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन निकल जाता है कि मिलके हम सब मिलके कुछ अच्छा कर पाए। तो ये बहुत आपने अच्छी चीज बताई, और आपने लगभग मेरे सारे सवालों का एक बार में ही जवाब दे दिया है। पर मैं थोड़ा और डिटेल में पूछना चाहूंगी। तो जैसे आपने बताया कि जैसे अगर सरकार के पास हम जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा मतलब टाइम लगता है अप्रूवल और ये सब प्रोसेस में, उतना स्पीड से तो नहीं हो पाता। तो सर जैसे जब आपने नया शुरू किया होगा तो उसमें जो कैपिटल वगैरह का तो कुछ तो मतलब खुदाई भी करना है, तो उसका खुद तो मतलब पैसा तो लगता ही है। तो वो आप कैसे मतलब आप अपने पॉकेट से मैनेज करते थे या आपको शुरू से ही सपोर्ट मिला, वो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? अभी 2016 पूरा साल हमने घूमा अराउंड 190 लेक्स ecology, but because being a mechanical guy I will not be knowing much about hydrology, lakes, soil condition like ecology, birders, we will not be knowing much subject. So हमने गया, सब कुछ रिपोर्ट बनाया, सब कुछ रेडी किया। पूरा प्लानिंग करने के बाद हमने मेरा कंपनी में जो आई वाज वर्किंग एज अ हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड CSR, सो मेरा पास ही वो डिपार्टमेंट था, वो एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट मेरा पास ही था। बट लेक कोई नहीं बनाए कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े 10,000 करोड़ ऐसा कुछ टर्नओवर वाला को छोड़ के मीडियम क्लास का कंपनी लोग कोई नहीं बनाए। सो हमने जो मैनेजमेंट को अप्रोच किया कि ऐसा एक प्लान है, ये है, ऐसा हमने किया है,
आप लोग हमको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, सो ये झील बना दूंगा। जब उसने इंक्वायरी किया मैनेजमेंट 36 एकड़ लेक को बनाने के लिए, सो कम से कम आपको 15 करोड़ चाहिए, कम से कम 1.5 साल चाहिए, 1 साल चाहिए। सो जब मैनेजमेंट मेरे को वापस क्वेश्चन पूछा कि ये 1 साल वाला तुम कैसा 1-2 महीने में कर सकते हैं, उसको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, और 1 करोड़ में कैसा कर सके उसको पूरा। इसलिए हमने जो वर्कआउट किया था वो पूरा वही का मटेरियल वही पे ही कन्वर्ट कर। सो इट इज अ इकोलॉजिकल वे ऑफ डूइंग द लेक्स। अरे वाह। सो कंपनी वाला बहुत सारे मीटिंग का बाद पैसा रिलीज किया, उसका बाद झील लिया, उसका बाद वो कर दिया, उसका अच्छा। बाद बाकी लोग आना शुरू हुआ। एचपी आया, हेवलेट पैकर्ड 2018 में हेवलेट पैकर्ड के साथ एक लेक बनाया, वो 1 करोड़ दिया। उसका बाद हाइकल फार्मा लिमिटेड आया, उसका 16 एकड़ का लेक बनाया, और इंटेल कॉर्पोरेशन का साथ कर रहे हैं, बायोकॉन का साथ कर रहे हैं। सो कॉर्पोरेट्स का सीएसआर जो फंड होता है वो वाला क्राउड फंडिंग में ये सारे पैसा लेके किया। हम नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए एज ए एम्प्लॉय कैसे कर सकते? सही बात है, सही हाँ बात है, जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो अच्छा, तो इसमें जैसे मैं आप ही के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो टाटा के किसी एक सीनियर ऑफिशियल ने भी Yeah. आपको कांटेक्ट किया था, तो वो इस दौरान ही हुआ था कि वो बहुत शुरू के वो स्टेज फर्स्ट में? लेक जब कैलसनहल्ली लेक 36 एकड़ लेक हमने प्लानिंग कर रहा था, हाँ जी। ये कैलसनहल्ली का जो लेक है उसका बाजू में एक अब्रोस बाय द लेक बोल के एक विला है। अच्छा अच्छा। वहां पे विला में ये एक्स वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील्स एंड टाटा इंटरनेशनल, हाँ जी। राइट। सो वो उधर स्टे करता था, उनको पता चल गया कि ये वाला बंदा ये झील बना रहा है। सो देन उन्होंने मेरा को घर को बुलाया, बुला के उसको इज अ पद्मश्री मिस्टर मुत्तुरामन, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। सो उन्होंने बुला के मेरे को प्लान वगैरह पूछा, कैसा करेगा क्या करेगा, उसको सारे एक्सप्लेन किया। उसका बाद वो भी हेल्प किया, सपोर्ट किया, नॉट मनी और एनीथिंग, जस्ट ही इज सपोर्टेड। लाइक थोड़ा गवर्नमेंट में अप्रूवल लेना है, कुछ है, वो थोड़ा फोन किया, उसे हेल्प किया। सो करके फिर जब हम रिजुनेशन करता था उस टाइम में बार बार आके वो देखता था, कुछ आइडिया देता था। सो ऐसा अच्छा। मिलजुल के वो हाँ, इन्वॉल्व हुआ। तो जैसे मतलब जो ये मिस्टर मुथुरमन थे, हाँ, तो उसके पहले तो उन्होंने, अच्छा, वो उन्होंने आपकी फर्म को कांटेक्ट किया होगा, एंड सिंस आप उसके बाद सीएसआर मेरा हेड कर नंबर रहे थे मिला, तो? मेरा को घर को बुलाया, फिर हाँ बात जी, करने शुरू किया। हाँ जी। अच्छा, अभी किसी से तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है हमें कि अगर आप अपनी जरूर जरूर बिफोर एंड दिखाएंगे। आफ्टर, हाँ जी, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम सेशन के एंड में आपको बिल्कुल आपको आपको ऑडियंस के साथ छोड़ देंगे जहां वो आपसे सवाल पूछ रहे होंगे। सही। और हाँ जी, तो सर वापस आते हुए एक और चीज होती है कि जैसे चलिए पैसा इकट्ठा किया, तो एक लाइक माइंडेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ढूंढना भी एक अलग ही मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं और प्रकृति के लिए, आप नेचर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको एज एन एम्प्लॉयमेंट समझेंगे। तो और ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आप मतलब थोड़ा वॉलेंटरी जिनका नेचर होता है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि इफेक्टिवली अगर एफिशिएंटली सब काम करें तो लोगों की सोच एक जैसी होनी चाहिए। तो वो वॉलंटियर्स ढूंढने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आपको आराम से मिले कि आपको रीच आउट बहुत ज्यादा देखिए करना पड़ा अभी या कैसे? अभी वॉलेंटियर्स तो बहुत है। अच्छा अच्छा, एक बार अगर एक दो चार पोस्ट डाल दे तो 1800 1500 तक बहुत ही आता है। बढ़िया, क्योंकि बहुत जून ही 1st 2019 when I cleaned one of the lake in Bangalore, Alsur Lake, I expected around 200-300 people, but 1800 people reached. In a 4.5 hours, we removed about 30-40 ton of plastic and PET bottles outside the lake. That is different. But जब बहुत हमने ही। शुरू किया, nobody knows about me. किसी को एग्जैक्टली। पता नहीं है हम कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसा है, कुछ नहीं है। उस टाइम में कोई वॉलंटियर नहीं है। उस टाइम में मेरा साथ मिला विलेजर्स। हमने लेक शुरू करने का पहले, जैसा पॉलिटिशियन हर घर में जाता है ना वोट डालने के लिए, ऐसा हम हर घर में गया था। छोटा बच्चा हो, मिडिल एज हो, ओल्ड पीपल हो, उनको सबको 450 घर गया। 5 घंटा लगा मेरे को। हर घर में जाके हमने पूछा उनको, हम ऐसा झील बनाना चाहते हैं। बेंगलुरु का सिचुएशन आपको पता है, यही झील में आपको इतना पानी भर के रहता था, अभी 30-40 साल से कुछ पानी नहीं है। कोई बोरवेल्स आज टैंकर से पी रहे हैं आप, और खेत में पानी नहीं है। इसलिए आप लोग कुछ मत करो, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे साथ खड़ा हो जाओ। पैसा हम लाऊंगा, काम हम कराऊंगा, नेक्स्ट 5-6 साल हम इसको देखभाल करूंगा।
वो सब मेरा जिम्मेदारी, आप सपोर्ट में रहो। सो ऑल दिस लेडीज, यू नो, आई वेंट एंड छोड़ो, पानी माँ का रूप है, अर्थ भी माँ का रूप है, और हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इज, यू नो, लाइक अ लेडीज, राइट। मॉर्निंग सुबह से शाम तक जितना मर्द लोग करते हैं पता नहीं, आप इसमें चले जाते हैं, आप लोग का पानी जरूरत है, बच्चे से पकड़ के हर चीज को चाहिए आपको। सो आप मेरे को सपोर्ट करिए। सो व्हेन आई डिड द भूमि पूजा, these all ladies came to lake first time, because generally जो ऐसा पब्लिक काम चलते हैं वो समझते हैं मर्द लोग करेगा, वो लोग करेगा, हम लोग का लेडीज का क्या है, बट आई पुल द लेडीज, they all came, they supported, and they also, you know, tuned their husbands who is done encroachment and other thing, no, वो आनंद भाई कुछ करना चाहता है, उनका साथ मिल लो, मिल के कुछ हेल्प करो, तुम लोग ऐसी का के घूमेगा तो क्या फायदा है, कुछ जेल बना रहे हो मेहनत करके, वो लोग घुमा दिया उनको, बच्चे लोग भी घुमा दिया, पापा आनंद अंकल कुछ जेल बना रहे, देखो धूप में खड़ा हो के आप जाइए। सो दे ब्रॉट ऑल दिस थिंग्स, एंड उसका बाद 12 एकड़ एनक्रोचमेंट था, विदाउट सिंगल कांस्टेबल, विदाउट पुलिस, विदाउट तहसीलदार, एनीबडी। 5 करोड़ पर एकड़ है आज। जब जेल बना रहा था उस टाइम में 1.5 करोड़ था, अभी ऑलमोस्ट 3-4 गुना बढ़ गया 3 साल में। सो वो सारे लैंड भी छोड़वा दिया, वो छोड़ने के लिए वो लेडीज और ये किड्स बहुत मुझे हेल्प किया। वो लोगों जब पता चला, जब अप्रैल 20, 2017 को जब जेल शुरू किया, जब 45 डेज में 4,60,000 क्यूबिक मीटर अर्थ काटा हमने, और कम से कम 4 अर्थ मूवर, 6 ट्रक और 2 जेसीबी में काम शुरू किया। वो सर के कम से कम 3 किलोमीटर सारे बंद बनाया, 5 आइलैंड बनाया, सब कुछ बनाने तक कोई किसी को पता नहीं। जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सेट्रिस एनवायरमेंटल का साथ जब 5,600 पौधे लगाया, उस टाइम में अबाउट 1,500 पीपल केम फ्रॉम दैट टाइम। जो प्लांटेशन के लिए आया था वही वॉलंटियर फर्स्ट। वो लोग चुपचाप पौधे नहीं लगाया 1.5 घंटे में, वो फोटो खींच के हर सोशल मीडिया में फैला दिया। सो तब से ये पूरा पता चल गया कि यहाँ पे एक लेक बन रहा है, वो एक टेकी बना रहे हैं, वो भी 45 डेज में इतना कम पैसा में बना दिया इन्होंने। अप्रैल में शुरू करके जून में पूरा लेक बना दिया इन्होंने। सो उसका बाद खुशी हुआ भगवान से, नेचर से, जब ये पूरा झील बनाया, सब कुछ हो गया, प्लांटेशन हो गया, विलेजर्स मिल गया, अथॉरिटीज भी चुप हो गया। उसका बाद जब बारिश आया ना, पूरा लेक एक ही बार वो स्पिरिचुअल में कनेक्ट हो गया। सब सोचा ये अच्छी मन से कर दिया काम, देखो लेक पूरा भर गया, मतलब 20 फुट पानी आ गया पूरा, 4,60,000 क्यूबिक मीटर पानी आ गया पूरा, उसमें बोटिंग किया। यही आनंद मल्लिगवाड़ जो काम किया अप्रैल में, गाड़ी घुमा के पूरा लेक में दौड़ भर के, यही आनंद मल्लिगवाड़ सितंबर 1 वीक में बोटिंग किया। ये आप वो यूट्यूब में जाएगा तो आनंद मल्लिगवाड़, आप वो बिफोर लेक भी फोटोस है, वीडियोस है, जब बोटिंग किया वो भी फोटोस है, वीडियोस है। सो एक लाइफ में इतना एक्सपीरियंस करने का बहुत मौका मिला, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक विलेजर्स, पीपल लाइक कॉर्पोरेट्स हु सपोर्टेड मी, पीपल लाइक, यू नो, लाइक वॉलंटियर्स एंड गॉड। सो दे गिवन मी अपॉर्चुनिटी। वो होता ही है ना, जैसे अगर शाहरुख खान की एक मूवी भी है मैं हूं ना, उसमें एक डायलॉग है कि अगर पूरे दिल से आप कुछ, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि पूरे दिल से आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात, एज इन दी एंटायर यूनिवर्स कम्स टुगेदर टू सपोर्ट यू। तो आपका तो एकदम वही बिल्कुल लाइव एग्जांपल है उस चीज का। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो जैसे लेक कंजर्वेशन तो एक, जहां तक मेरी समझ है, और मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो ये तो बहुत टेक्निकल एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो सर, तो इसमें आपको मतलब शुरू में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े या कैसे, मतलब क्योंकि आपने तो एक एवरेज से ज्यादा एफिशिएंट काम किया विदाउट हैविंग एनी फॉर्मल बैकग्राउंड, बिना किसी फॉर्मल बैकग्राउंड के, तो वो आप कैसे कर पाए? अब देखिए, जब हम सोचते हैं हमको नॉलेज है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जब हम सोचते हैं हमारा पैसा हो गया, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। जब सोचते हैं अथॉरिटी वॉलंटियर्स मेरे साथ है, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। जब आपके पास कुछ नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, हजारों दरवाजे ओपन हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ मेरे को। आई डोंट हैव मच नॉलेज, लेक घूमा, इधर फिरा, हर लेक में देखा, थोड़ा थोड़ा आइडिया आया, फिर यूट्यूब में देखा, गूगल में सर्च किया, विलेजर से बात किया, कऊ भाई से बात किया, करते करते थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा किया। इसलिए ये इकोलॉजिकल लेक बन गया, नहीं तो कॉपी पेस्ट लेक बन जाता था, गवर्नमेंट जैसा बनाता था। सही बात, उसका कॉपी नहीं,
और उसका पास 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, हमारा पास 1 करोड़ है, उसमें पूरा लेक बनाना है हमें। सो कितना क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कितना लफड़ा। और बहुत आदमी मेरा पास अथॉरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, इधर आके पंगा लिया, मेरे को क्रिक किया, बिल्डर्स आवाज डाला, एनक्रोचर्स बहुत प्रॉब्लम किया, बहुत सारे प्रॉब्लम, हैवी चैलेंजिंग्स। बट ये सारे मतलब डाइजेस्ट करके मेरा एम एक ही था, कोई मेरे को 1 करोड़ दे रहा है, कोई विलेज मेरे को बिलीव किया है, इसमें हमने 100% ये लेक पक्का बनानी है, वो एम वो पूरा पहुंचा दिया। अभी भी ऐसा नहीं है 10 लेक बना दिया, अभी ऐसा नहीं है पूरा हम फ्री है, नहीं है। बाद में पता चला 1 लेक बनाने से वही नॉलेज सब में यूज नहीं होता है, बिकॉज सॉइल कंडीशन अलग होता है, कैचमेंट अलग होता है, डेप्थ अलग होता है, बंड्स अलग होता है, सराउंडिंग इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी अलग होता है, हेटमेंट्स अलग होता है, पानी का तरीका अलग होता है। सो ईच लेक इज चैलेंजिंग। जब फर्स्ट लेक बनाया मेरा को कुछ नहीं सोचा, ज्यादा टेंशन नहीं ली। सेकेंड लेक बनाया फिर भी टेंशन नहीं लिया। थर्ड लेक ऐसी, मतलब एक एक लेक का साथ हम खेलते गए। सो करते 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 आज भी ऐसी है। 11th लेक बनाना है तो फिर चैलेंजिंग ही समझिए, बिकॉज इट इज नॉट इन वन प्लेस। There are a lot of people, like-minded people will be there, rivers people will be there, industries will be there, commercial complex will be there, and Kate will be there, and each person is different. Every time encroachment is problem, authority is also problem, lake also challenging only. But मेरे को आदत हो गया कि इसको कैसा हैंडल करना है। उसको एक ही टूल है, एक ही टूल ये है, आपका मन स्वच्छ रहना है, ज्यादा पॉलिटिशियन को रिस्पेक्ट देना, गरीब को ये करना, और बच्चे को केयरलेस करना, ओल्ड आदमी को ज्यादा नहीं, कुछ नहीं है। बी इनोसेंट, बी काम एंड कूल, एंड बी ओपन माइंडेड। 10 बात बोल के 2 काम नहीं करना है, 2 बात बोल के 10 काम करना है। 10 काम करना है, सही बात। हमने पहले कुछ नहीं बोलते, सबको ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं बोलते। हमने बोलते अच्छी लेक बनाते हैं, आप मेरे को मानिए अच्छी लेक होगा। बट वो जो सोचता हो ये क्या बनाए, वो उसमें 2 बोलते हैं, बाकी हमारे से नहीं होता है, बट 10 करके दिखाए उनको, राइट। सो ये सारे चीज ग्रिप मिल गए। आप कहीं भी बोलो, अभी वर्ल्ड में कोई कॉर्नर में बोलो, कैसा भी राउडीस्ट, गुंडास एंड माफिया कोई भी रहेगा, तो वहां पे जाके हम पक्का लेक बना के पानी भर के आऊंगा, वो कॉन्फिडेंस आ गया। अरे वाह, मतलब आपका अगर एक और एग्जाम्पल, मतलब काफी इंस्पिरेशनल आपका पूरा जर्नी रहा है जैसा आप बता रहे हैं। तो एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया, जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगाएं तो जो मधुमक्खी होती है बी, इट कैन नॉट फ्लाई, बट इट स्टिल डज, क्योंकि उसको नहीं पता कि फिजिक्स क्या होती है। तो आपने मतलब बिल्कुल एक तरीके से वही किया। और अगर अब हम वैसे देखें तो अगर मधुमक्खियां ना हो तो हम लोग भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ना पौधे बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आपने भी बिल्कुल, आपका भी एक तरीके से देखा जाए तो जर्नी बहुत वैसा रहा कि आपको पता नहीं था लेकिन आपको करना था, तो आप करते रहे। और मतलब मैं तो बोलूं, मतलब अगर हमें तो नॉलेज ही नहीं है, तो हम तो थर्ड पार्टी की तरीके से अगर देखा जाए तो सही में ये काफी अच्छी बात है कि एकदम जीरो से आपने स्क्रैच किया और एवरेज से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो अच्छा, और कोई एक्सपर्ट मेरे को माना नहीं है, कोई एक्सपर्ट मेरे को पता भी नहीं है, बिकॉज अभी मेरे को ये एनवायरमेंटल फील्ड में बहुत आदमी जानता है। उस तरह में हम नया आदमी है, मेरे को कोई नहीं जानता था कौन एक्सपर्ट है, कौन लेक बनाता है, कौन फॉरेस्ट, कोई पता नहीं है मेरे को। हर चीज नया है, इसलिए हर चीज नया है तो मेरे को कोई किसी का सपोर्ट नहीं लिया, पढ़ नहीं पाया, कुछ नहीं। बट जो भी किया कॉमन सेंस से किया, दिमाग लगा के, जम लगा के किया। मेरा मन में एक ही था, ये अच्छी लेक बनना चाहिए, और इसका पास, हमारा पास मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सेल्फ सस्टेनेबल लेक होना चाहिए, वो खुद उसको ही केयर करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, उधर जो सेट होता है विदाउट मेंटेनेंस, जैसे आप कटिंग प्लांट्स है, वो सब नहीं लगाया मैंने, कटिंग ग्रास नहीं लगाया मैंने, क्योंकि उसको कोई मेंटेन नहीं कर सकते। हमने लगाया बड़ा बड़ा पौधे, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, नेटिव स्पीशीज ऑफ फ्रूट्स, एवरीथिंग उसने लगा, वो अपने आप होगा। ऐसी, मतलब जिसका पास कुछ भी नहीं है, वो अगर करने के लिए मन है, वो कुछ ना कुछ अपने आप लेके जाएगा। हाँ जी, और अभी सर आई जस्ट गॉट अ रिक्वेस्ट from Abdul Qadir from Nigeria. So he has requested that we'll have to switch to English every now and then.
Okay. Because so basically we are taking your idea to Nigeria also now. Yeah. So that's really good, but because people are looking forward and it's obviously necessary. मतलब ये बहुत जरूरी है. अब मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों मैनेज करना. तो ये बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है कि कोई भी एक अच्छा आइडिया है तो इट शुड रीच अक्रॉस, वो सबको पहुंचना चाहिए. तो वी आर वेरी हैप्पी. एंड सर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आपने आपका ऐसा प्लान है कि आप 2025 तक 20 लेक्स और रिवाइव करना चाहते हैं. हाँ जी. तो सर आपका हाउ इज योर प्लान गोइंग फॉर दैट? आप कैसे करेंगे कि बिकॉज ऑफ कोरोना काफी कुछ स्टॉल हो गया है. तो अभी आपका काम जारी है और हाउ आर यू मैनेजिंग इट? Again, if you ask me, in Corona time, the entire world stopped. But in Corona time, from March 23rd to July 25th, I could able to regenerate 3 lakes. Now also work is going on. Like one of the lake called Haro Siddhapura Lake. These are all available in my social media. Just if you check date wise, I updated because to inspire people. Not for publicity and all. Publicity में क्या है मिलेगा? So I am not working for any publicity. I want to inspire people that these are all possibilities available. These are all, it can be done. When I can do it, you can also do it. That is the whole idea. So February 20 January 27th हमने एक लेक शुरू किया. That is Haro Siddhapura Lake, which is about 36 acre lake. 6 feet there was a sewage in it. Horrible. Pathetic condition it was. So I started with that lake. Like first lake I did the 36 acre lake in a 95 lakhs, right? So second, this lake I have done in a less than 45 lakhs. Wow. I broken my record only, less than 45 lakhs. And also this entire 45 lakhs में जो lake बनाया वो शुरू हुआ जनवरी से मार्च तक थोड़ा 70% हुआ था. अगर if you stop that lake, then you can't do another 30% if monsoon arrives. Right? See, any lakes, if you touch, you cannot leave half cooked, half boiled, because it will go back to same state if water fills up. So I took a decision, and I spoken with authorities. We used all the systems like mask, sanitizer, social distancing, everything, and we could able to complete that lake by June end. And another lake I started with Intel Corporation, that is Nanjapura Lake, which is about 18 acres lake. I started from February 17th. And by March lockdown time, I did only 25% work, another 75%. If I leave that lake again, if water filled up, then I can't touch another 2-3 years. So same again, I continued, I completed that lake. Okay. So now one more 47 acres lake, we started from July first week. You will not believe that 47 acres lake, now we have completed almost 80%. By October 2nd, we are planning to inaugurate it. It means in a lockdown time, without taking any tension, and there is no any issues in our. There are about now 12 earth movers, 16 trucks, 20 laborers. Everybody is working. There is no issue in it. It is keep on going. I did not stop. And this year only, I am again targeted another 3 lakes, which already designed. Everything is over. Approvals are getting ready. So within December, I am completing another 3 lakes. So means by 2025, what I am declared 45 lakes. It will going to double now, because when I declared that myself, उस टाइम में मेरे को पता नहीं था ये इतना फेस में जाएगा. So हमने इमेजिन भी नहीं किया था. अभी अब देखिए 3 साल में I could have 2017 I did 1 lake, 2018 I did 1 lake, 19 I did 2 lake. This year I have done already 4 lake. Right? So I feel I can do 90 somewhere odd lakes. If it goes same way, and no corona, nothing will going to affect me, and neither it can stop us, and our journey will complete until 45 lakes we touch. And also I work 16 to 18 hours. I left my corporate job, everything, and full time is only this: designing, talking to corporates, getting corporate fund, then talking to villagers, getting approvals, then starting the rejuvenation, desilting, plantation, and bringing water into the lake and taking care of those lakes next 5 to 10 years. Only that much only I'm focusing. And sir, since you mentioned that you left your corporate job, so and since we all are Indians,
most of us are in the audience right now. So how did your family react to it? I seriously want to know that, because you have, we are a developing nation and we still don't have हमारा वैसा level का social security नहीं है कि हम एकदम सब छोड़ के लग जाएं. तो आपके family का कैसा reaction था जब आपने उनको बोला कि? And also my formula is I don't believe in security. Okay. I don't believe in future. I don't believe in that only money can lead a best life. सही बात तो सही है. Reason is like Vijay Mallya, he is not here. विजय मल्ल्या का रिच पार्टी कोई नहीं हो सकता है, और कॉफी डे का जो सिद्धार्थ रिवर में जंप कर दिया, उनका जैसा नेम, फेम, इन्फ्लुएंस, मनी किसी का पास नहीं है. सही बात. Right? So money cannot build us and money cannot be platform, but does not mean that money is required for livelihood, for food, kapda and all. Right? So what I did is from 2017, 18 till 19th February, along with my job and other thing, because I have to justify my job. See, this free job I am doing such a honestly, just imagine how I would have worked 15 years for that company. Right? Yes. See, here I am not earning or anything. For others, public, Mother Earth, I am doing like this. I have also worked very honestly and dedicated. So those people, company, they said that top management, you work and do the legs. You achieve 45 legs. So like that, I did about 3 legs. Kalisnali, Wabsandra, Konsandra. And then I come to conclusion that let me leave, take a break for 5 years. Right? Up to 2000. When I went to ask management, they refused it. No, you cannot take crazy decision because you have one daughter who is studying in 8th standard. You have family and you cannot take such risk. You be here and work here. I said, I cannot balance both. I cannot keep legs in 2 ships. Right? And also I thought 3 legs changed so many people's life. Right? 3 legs. If I do around 10, 20, 30 legs, how many villages, how many people life will change? And it is a matter of sacrification of one guy. Right? That way. And when I resigned, I also calculated all the remunerables, right? Like PF कितना आता है, मेरा को settlement कितना है, क्योंकि 15 साल काम किया, और मेरा savings कितना है, क्या है, सारे calculate करके मेरा को 25 लाख मेरा पास आने वाला था. 25 लाख deposit रखेंगे, हर साल 5-5 लाख रुपए निकलेंगे, so that 5 years I can survive without any tension. Right? After that, I can go back to job or I can continue with this. That is different case. So इसलिए हमने बोला 2025 तक 45 लाख बना दूंगे. दोनों को लॉजिक है. 5 years I can work without any single rupee from anyone. Also 45 lakhs is calculation of this multiplication. Like every year if I do 5-6 lakh also, average it will fall into 45. Right? That way I have learned that. And family convince करने का ज्यादा टेंशन नहीं लगा मेरे को. जब हम लेक में काम करने शुरू किया उसी टाइम में मेरे को अपोज किया था फैमिली वगैरह. They said that you will leaving corporate job, getting into all this gunda mafia builders and all, and getting into lake and cleaning the lake and all. What is the tension for you? Don't do that. They were angry. They were against the first lake when it got filled up and people started enjoying rocking and they connected to it. Second lake again super. Third. Then by the time 4th lake, when I asked them, can I leave this job and do it? They said, fine. And one oath I have taken, next 5 years, no tours, no getting anything expensive, no clothes, no huge festival expenses or anything. I don't have any habit, no. No smoking, no drinking, no hotels, nothing. So I have controlled all my expenses and brought into such a way that where I can survive 5 years to do this job. But I thought of withdrawing this year. You will not believe, last year, Bhumi Network, with their, they called a senior fellowship. They given me 3 lakh rupees. Nice. They given me 3 lakh rupees. And Jindal Foundation and Gandhi Yuva Samman, all these together, 4 lakh, 5 lakh rupees आ गए. That's very good. 5 lakhs आ गए तो हमने deposit next 2026 extend किया मैं अभी देखिए इस साल में अगेन वो भूमि वाला 3 साल देगा मेरे को हर साल 5 लाख चाहिए. रेंट, डॉक्टर स्कूल फीस, खाना वाना, गाड़ी में घूमना, सब कुछ मिलके 5 लाख चाहिए. ठीक है ना. 5 लाख को अगर 5 लाख लास्ट ईयर अवार्ड वगैरह आ गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड. दिस ईयर आल्सो भूमि इज गिविंग, नेक्स्ट ईयर आल्सो भूमि इज गिविंग. सो अगेन 2028 तक हम जा सकते. That's I really appreciate ये बहुत
अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यूजुअली हमने जैसे बजोनत में हम काफी सोशल एंटरप्रेन्योर्स से मिलते रहते हैं, तो हमारा एक सीरीज भी है इसी में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो हमने अक्सर ऐसा पाया है, वी हैव फाउंड दैट पीपल गो हेड ऑन इनटू इट एंड दे डोंट डू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, एंड देन बाद में फिर the responsibilities come up anyway, then they have to leave it. So I would really appreciate, and I think even for jo general entrepreneurs, I worked on a lot on my financial condition. Even company is with me. See, if I fail tomorrow or day after tomorrow, if I call them and ask them, they said the door is open for you. Any moment you can join. आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था आपने कि इतने लंबा तक प्लान किया, और आई थिंक इसी वजह से आप उतना होल हार्टेडली इसमें वो भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यू हैव सिक्योर्ड द फाइनेंशियल्स फॉर योर फैमिली, तो उस फ्रंट पे आपको वरी नहीं करना। एंड आल्सो मेरा खेत है लास्ट 10 साल में 1 लाख रुपए नहीं आया ढंग से, बट लास्ट 2 साल में यू विल नॉट बिलीव 1.5 लाख 2 लाख रुपए ऐसे खेत में आ रहे, क्योंकि if I sacrifice someone, that is why I am telling nature is connected. See, if you think too much, get into this financial, see, अगर आपने 20 लाख रुपए कमाया 25 लाख कमाया, अगर एक कुछ मम्मी डैडी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ कोरोना ये आ गया, ये एक दिन में जा सकते हैं करोड़ों रुपए। सही बात, सही। अगर आपने दिल लगा के कुछ दूसरों को लाइफ, that is why I tell, if you struggle for your stomach will be filled. If you struggle for other stomach, then you will not become hungry. Exactly. Because कहीं ना कहीं नेचर वो केयर कर लेता है। सही बात है। They will take it. ये बहुत आई वुड से कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें आपको सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं देखना, आपको ह्यूमन फैक्टर भी कंसिडर करना है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो अप्रोच रही है लेक रिवाइवल के लिए, वो एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना सस्टेनेबल अप्रोच, कि आपने हर फैक्टर कंसिडर किया है, एंड मतलब इन अ वे अगर हम ऐसा कह सकते हैं, और सिंस अब तो द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हम सबने देखा है कि आपने कितना सक्सेसफुली किया, तो ये जो आपकी एक सस्टेनेबल माइंडसेट था, जो आपकी सस्टेनेबल फिलॉसफी थी, हम ये एक तरीका है उसको कहने का, कि उसी वजह से आपने प्लान ही ऐसा किया कि आप सक्सेसफुल रहेंगे, हर एस्पेक्ट आपने जो कंसिडर किया, तो ये काफी सही है। और सर मुझे अब काफी सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक दिस इज द ऑडियंस टेलिंग मी दैट मे बी 2 चीज होता है लाइफ में, एक को रोज रोटी के लिए जीना है, वो डेथ बेड जाने तक वो रोज रोटी फुल नहीं होता है, वो भूखा रहता ही रहता है, भूखा को कोई भर नहीं सकता। आपका 1000 करोड़ है तो 10,000 करोड़, 10,000 है तो 1 लाख करोड़, 100 करोड़, ऐसे ही चलते रहते हैं उसको एने। बट अगर ये कुछ पैशन से करने का जो मन रहता है, अगर ये बुक का पीछे चले जाते हो, यू कैन नॉट अचीव दैट। देखिए आपका साथ आज बैठे है ग्रुप हेड ऑफ संसरा बोल के नहीं बैठा है, मेरा बैंक बैलेंस है बोल के नहीं बैठा है, हम पद्मश्री बोल के नहीं बैठा है, हमने जो पैशन में बहुत दिमाग लगा के कुछ मेरा दिल लगा के काम किया, इसलिए मेरा को बिठाया। ये जो सम्मान है, ये सम्मान पैसा में नहीं मिलते। ये बिल्कुल आपने सही बात की। और अभी हमारा ऑडियंस भी थोड़ा उतावला हो रहा है, क्योंकि मेरे पास लगभग 7-8 सवाल आ चुके हैं, जिनको मैंने Can I show the photos first? हाँ जी, वही मैं बोल रही थी कि अब मैं आपको और ऑडियंस को मिलाना चाहूंगी। हाँ जी, अब मैं आपको बना दिया गया है, अब आप शो कर सकते हैं सर। अभी एक दिखा देंगे, उसका बाद उनका क्वेश्चन ले लेंगे। जी बिल्कुल। आप देखिए, आई एम शोइंग द स्क्रीन नाउ। हाँ जी सर। देखिए, आप अगर कितना भी पैसा खर्चा करेगा ना, पैसा खर्चा करने से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई भी लेक बन नहीं सकते। लेक खाली भगवान नेचर बन सकते हैं, ठीक है ना। क्विकली ये स्लाइड में चले जाएंगे, हम बता देता हूँ आपको कैसा करता है काम, फटाफट चला जाता हूँ, है ना। लेक में है अर्बन लेक, सेमी अर्बन लेक, रूरल लेक। जो बेंगलुरु सेंट्रल सिटी में रहता है, मुंबई सेंट्रल अर्बन है, सराउंडिंग पेरिफेरी में सेमी अर्बन है, जो विलेज में रहते हैं रूरल है। सब सत्यानाश हो चुके हैं। सिटी का शैम्पू गिम्पू डिटर्जेंट से मर गया, सेमी अर्बन अभी मरने वाला है। अगर आप देखिए रूरल लेक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से ऑलरेडी मर चुके हैं, उसमें भी कोई दम नहीं। सो अगर आप लेक ऐसा सूख है, पूरा सूख के कुछ नहीं है पानी, क्यों? सारे इनलेट बंद हो गया। सारे इनलेट ओपन किया, सर्वे किया,
और डिजाइन बनाया लेक, वो भी 60% वाटर बॉडी, 40% फॉरेस्ट, वो भी नेटिव स्पीशीज प्लांट्स एंड ट्रीज। एंड बंड्स जो बनाते हैं, जो डीसिल्टिंग निकलता है, मिट्टी निकल के पूरा सारा चारों तरफ से डाल के घेरा बना दिया तो पानी होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप वॉकिंग ट्रैक है, उसको जितना स्टोन पिचिंग करना है, ट्रीज कहाँ लगाना है, और वेटिवेयर का ग्रास लगाया हमने। यहाँ पे आप देखिए वेटिवेयर का ग्रास, नेचुरल स्लोप बनाया सो दैट सेफ्टी रहे, सो बर्ड्स कैन सिट, एनिमल्स कैन गो इनटू इट, दे कैन ड्रिंक अ वाटर। सो ये सब बनाया है। ऐसे ही अदर साइड फॉरेस्ट बनाया, लाइक ग्रास लैंड बनाया, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बनाया, मियावाकी फॉरेस्ट विच गोस 10 times faster, 30 times denser, एंड वेटलैंड्स बनाया, सब कुछ हुआ है। और ये ऐसा दिखता है पूरा जब डीसिल्टिंग करने का बाद। अच्छा, ऐसा पूरा निकल के कैपेसिटी ड्राई एंड पानी का आप दोनों देख सकते हैं। और ये देखिए ये लेक है, इसको जब इधर एंट्रेंस इनलेट है, यहाँ से आके सिल्ट मिट्टी नहीं आना चाहिए अंदर, इसलिए वो ट्रैप बनाया, इधर सेटल होता है, कल्चर होता है, उसका बाद भर के इधर आ जाता है। और आप देखिए पूरा ये लेक सूखा पड़ा था, कुछ नहीं था। और यहाँ पे कल्याणी बनाया जो आइडल इमर्शन था, दुर्गा माता सबको लगाने के लिए। नहीं तो ये पूरा लेक में लगा दिया तो साफ करना दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे लगा दिया तो साफ इजीली कर सकते हैं। सही। और आप देखिए ये इंटेल का साथ 18 एकर्स का लेक जस्ट कंप्लीट किया, कोरोना में कंप्लीट किया। और देखिए पूरा बेंगलुरु लेगा तो आई एम वर्किंग इन अ नियर बाय फॉरेस्ट एंड जोन 1 का लेक्स लिया मैंने, सो दैट इट विल मर्ज विद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी फास्ट। और हमने स्टेप बाय स्टेप लेक बना रहे हैं, मतलब आप देखिए ये फर्स्ट लेक है कैलस नदी, सेकंड लेक है वापसंद्रा, थर्ड लेक है गवी, उसका बाद ये प्लानिंग चल रहा है, मतलब स्ट्रीम वाइज लेक रिजुनेट कर रहे हैं। ये सारे स्ट्रीम वाइज सारे किनारे से एक बड़ा लेक में चला जाएगा। बड़ा लेक का अगर आप लगा दिया तो नहीं काम होगा, ये छोटा छोटा लेक करके उसका अंदर का पानी बढ़िया आ रहा तो फिर बड़ा लेक अपने आप सेव होगा। ये मेरा फिलॉसफी है। और जैसा एक लेक ओवरफ्लो कैसा होता है, वो ओवरफ्लो के हिसाब से लेक बना रहे। देखिए आप हुलीमंगला, नंजापुरा, जिगनी लेक, ये हेन्नागरा लेक में चला जाएगा। जैसा गवी लेक, वापसंद्रा, कैलस नदी, बने ये बड़ा लेक में चला जाएगा। बड़ा लेक बाद में लास्ट 2025 में टच करेगा। भी छोटे छोटे लेक कमी पैसा में कमी टाइम में फटाफट रेडी कर रहे, सो दैट कैपेसिटी इंक्रीजिंग, वाटर इज गेटिंग प्यूरिफाइड, एवरीथिंग। आप देखिए नंजापुर लेक का एक रेड कलर के इनलेट है, ब्लू कलर का सारे सब आउटलेट्स है, अगेन रेड कलर बॉटम वाला आउटलेट है। ये जैसे सूखा पड़ा लेक अभी जो आपको दिखाया पहले, इसमें 30 साल से एक बूंद पानी नहीं था, सो अभी पानी भर गया। ठीक है, वो जो कैसा सर्वे करता है, मैप्स कैसा निकलता है, वो पूरा बाउंड्री कैसा फिक्स करता है, और लेक का डिजाइन कैसा करता है। आप जो कि इतना ऐसा सिंपल सा डिजाइन बनाता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस, 3D सेक्शंस, वो सब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इधर काम करने वाला जेसीबी ऑपरेटर है, अर्थमोर ऑपरेटर है, इधर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं रहता है। सो उसको कैसा समझना है, चिल्लर से समझना है, ऐसा पूरा बना रहता है। ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो हेल्प मी। एंड देखिए आप नंजापुर लेक का ऐसा सूखा पड़ा था, ऐसा लेक था, देखिए अभी उसको डिसिल्टिंग किया, उसका बाद ऐसा बना दिया, उसमें पानी भरने शुरू हो गया। और देखिए ये स्लोप है ना, नेचुरल स्लोप में ऐसे नहीं छोड़ा मैंने, वो फॉरवर्ड ग्रास डाल दिया, ताकि सारे सराउंडिंग जो विलेज में जो काउस कैटल्स था वो पहले आता था, इधर ग्रेजिंग करता था, उसको गाय भैंस लाता था। अभी पूरा पानी भर गया तो उसका प्लेस नाश हो गया, सो वो मेरा पौधे को ग्रेजिंग करेगा। इसका वजह से हमने क्या कर दिया, ये स्लोप में ग्रास डाल दिया, ताकि उसका ग्रास मिल गया तो वो काट के लेके जाके गाय भैंस को लगा सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प लाइक अ डेयरी फार्मिंग, राइट। अबाउट 700-800 काउ को कितना फॉडर चाहिए उतना लगा दिया। और ये मेरा सॉइल एरोजन कंट्रोल करता है, बर्ड्स लाता है, सॉइल रिजुनेट करता है, सब कुछ करता है। देखिए अभी बाजू पिक्चर में पानी भर गया, राइट। देखिए अभी ये पूरा पानी भर गया, जस्ट जुलाई में जून में काम खत्म किया, जुलाई अगस्त में इतना पानी आ गया। और देखिए ये मेरा फर्स्ट लेक है, कैलस नदी लेक, इसमें 5 आइलैंड बनाया बर्ड्स के लिए। ये 5 आइलैंड है, अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग उसका बर्ड जो पसंद करता है वो सारे फ्रूट्स लगाए, उधर फ्लावर्स लगाया, सब कुछ श्रब्स लगाया। और देखिए ये लोटस लगाया, इधर 2 एकड़ का लोटस है, वो वाटर भी प्यूरिफाई करता है, और ये जो एवापोरेशन कंट्रोल करता है। और इसमें जो लोटस आता है 4-5 फैमिली जिंदगी निकल रहा है, 40-50 रुपए का सेल करते हैं फ्लावर लोटस निकल के, उसका जिंदगी गुजर रहा है। मतलब इट इज वन ऑफ द वे ऑफ कनेक्टिंग कम्युनिटी टू द लेक। विदाउट कुछ प्रॉफिट, विदाउट कुछ वो कम्युनिटी आएगा नहीं। यू हैव टू कनेक्ट विद द इनकम, राइट। दैट इज व्हाई आई हैव डन। तो एंड इफ यू सी
तो यही जो फैमिली है जिनका आपने बताया, तो यही अभी इस लेक का केयर जो टेकर मतलब टाइप्स है। विलेज हाँ, में, हाँ। जो विलेज में जो गरीब लोग हैं जिसको काम धंधा नहीं है, वो लोग आता है इधर, ये लोटस का खींचता है, वो 40-50 रुपए में सेल करता है, उसको खाने के लिए पैसा मिल सही जाता है। सही बात, सही बात। ताकि इधर देखिए आप मेन रोड में अगर होंडा एक्टिव में कार में आके जो हमारा जैसा एम्प्लॉयज वगैरह कवर फेंकता है ना, कचरा पचरा घर से ला के, अगर एक कवर फेंकेगा तो वो लोग पकड़ के उनको लॉक कर देता है, क्योंकि बहुत उनका सही, लोटस डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट सही इज बात। आल्सो प्रोटेक्टिंग सिस्टम। नहीं नहीं, बहुत सही, बहुत सही। काफी अच्छा आइडिया है ये अरे तो। इधर देख नहीं सकता है क्योंकि वो लोग इधर हमेशा रहते हैं। They will be taking care of those saplings and plants. They maintain it. No need of maintenance. And आप देखिए इधर ग्रास लैंड बनाया मैंने, योगा डेक बनाया, यहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट बनाया, यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बनाया, यहाँ पे वेटलैंड्स है। सो मीन्स Okay. ये लेक पूरा नेचुरल हमेशा भर है। 2017 में फिल हुआ, 18 में एक बूंद पानी नहीं आया, 19 में नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इसमें 5-10 फुट पानी हमेशा है, क्योंकि इट बहुत इज सही। इकोलॉजिकली रिस्टोर्ड। सो ये मेरा 36 एकड़ लेक, आई डिड इन 45 डेज, लेस देन 95 lakhs। ये देखिए आप सारे कैचमेंट का पानी पूरा इधर पाइप्स लगाया, पूरा जितना छोटा छोटा बारिश गिरेगा तो थोड़ा पानी स्टॉक हो जाता है। ये मेरा बहुत सेकेंड अच्छा। लेक है। ये अच्छा। सेकेंड लेक वापसंद्रा, ये एचपी के साथ किया है। एक इधर एक ही आइलैंड बनाया बर्ड्स के लिए, और यहाँ से इनलेट आता है, यहाँ से 8 फीट, इधर 16 फीट, इधर 32। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाया बेस्ड ऑन द सनलाइट रीचेबिलिटी। देयर विल बी एक्वाटिक लाइफ एंड वाटर प्यूरिफाइंग। यहाँ से गांव से जो पानी आता है इसको जस्ट बंद लगा के एक्वाटिक प्लांट्स लगा दिया, ताकि इधर का जो कचरा पानी इधर पहुंचने तक पूरा साफ हो जाता है। नेचर का पास इतना पावर है, प्लांट्स का पास इतना पावर है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो बोलते हैं, जो पीएच इम्बैलेंस होते हैं, वो नेचर प्लांट्स पूरा ऑब्जर्व करके अपने आप प्योर बना देते हैं। और आप देखिए इधर एक मियावाकी फॉरेस्ट है, यहाँ से 8,000-9,000 ट्रक खोद के मिट्टी यहाँ पे पूरा भर के यहाँ पे फॉरेस्ट बना दिया। अच्छा। हाँ जी, ये एक लेक है, ये एचपी से। और आप देखिए ये एक लेक है, ये कौन संद्रा लेक है, इसको बर्निंग एंड फ्रोथिंग का से वर्स्ट लेक था, क्योंकि इधर इंडस्ट्रियल एरिया से फार्मास्यूटिकल, ग्रेनाइट फैक्ट्री सब कचरा छोड़ रहा था। हमने उसका अगेंस्ट स्विम नहीं किया। जो छोड़ने वाला को खत्म करने का सरकार से नहीं होता है, पीसीबी से नहीं होता, पोल्यूशन कंट्रोल मेरा से थोड़ी होता है। इसलिए हमने ऐसा डिजाइन कर दिया, वो सारे अंदर आएगा तो भी मेरा लेक कंटामिनेशन नहीं करने। क्या कॉमन सेंस किया, आप देखिए ये लेक में ये पूरा वाटर एरिया का कैचमेंट है, वहां से जो रेन वाटर लेक सेपरेट बना दिया, और जो ये 20% पानी जाके इसको कचरा करता था ना, इसको बंद लगा के सेपरेट करके बोल्डर, जेली, सैंड, ये सब एक्वाटिक्स प्लांट लगा के यहाँ पे अपने आप प्यूरिफाई होके बाहर चला जाए। अगर ये लेक पूरा खाली है तो अंदर चला जाएगा। जस्ट आई प्लेड विथ ग्रेविटी। ये भी लेक 62 डेज में किया और लेस देन 80 लाख रुपीस में किया। और अगर कौन संद्रा बोल के यूट्यूब में अगर आप करेगा तो नहीं आता है। ये नेक्सस, जिग्नी लेक, पॉइजनस लेक, फ्लोटिंग लेक लगा दे तो ये लेक आता है। सही 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 है ना, इसको भी कर दिया। अब देखिए वाइल्ड लाइफ लेक बनाया, ये 5.5 एकर्स लेक का, ये इधर पूरा फॉरेस्ट का बीच में है, बन्नेरघट्टा फॉरेस्ट। सो समर में उनका पानी बारिश में विंटर में रहता था, समर में सूख जाता था क्योंकि कैपेसिटी नहीं था। पानी चाहिए एनिमल्स को समर में पीने के लिए, एलिफेंट्स आता है, डियर्स आता है, पिकॉक्स आता है, उसको पानी नहीं था। ये जो आपको बताया, सो 4 गर्ल्स ऑफ 13 years, 1 boy of 13 years, 8th स्टैंडर्ड बच्चा लोग के लेके। कोई मेरे को कमेंट मारा था कि आनंद का एक रिप्लिका नहीं है, रिप्लिका नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। सो हमने बोला बड़े लोग नहीं चाहिए भाई, बच्चे लोग से कराता हूँ बोल के 8th स्टैंडर्ड बच्चे लेके उनको पूरा लेक ट्रेनिंग दे के उसको क्राउड फंडिंग करा के उनको ही सिखाया हम लोग क्राउड फंडिंग कैसा करना है, किससे बात है। ये बच्चे लोग अगर 20-30 डेज में 10 लाख रुपए कलेक्ट किया करके ये पूरा लेक उनसे विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्कूल। आई हैव टेकन ट्रेन देम, दे वेंट टू यूनाइटेड नेशंस। आप देख सकते हैं, अखबार में देख सकते हैं, मेरा फेसबुक में फोटो लगा है। वो लोग गया है जाके, वो लोग दे प्रेजेंटेड बर्निंग एंड फ्लोटिंग लेक, फेमस बेंगलोर, वहां पे जाके ये लोग प्रेजेंट किया। हम लोग बच्चा लोग ये लेक बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अंडर 180 कंट्रीज का सामने ये लोग ये प्रेजेंट करके है। So this is the lake I have done with kids. So it is easy to revive lake with kids also. It's possible. And this is a Intel lake, 18 acres. कोरोना टाइम में बनाया है। देखिए ये वाला जो बोल रहा था आपको, हारो सिद्धापुर लेक 36 एकर्स लेक, इसको अगर आप हमारा इसमें यूट्यूब में देखेगा तो
यहाँ से पूरा नेचुरल फिल्ट्रेशन बनाया। ये सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। 0.8 MLD जैसा स्टेप बाय स्टेप नेचुरली एक्वाटिक प्लांट्स के साथ आके ये जो मेन लेक पहुंचने का पहले ये साफ हो जाता है। ये आप मेरा फेसबुक में देखिए, आनंद मल्लिवाड़ यूट्यूब में देखिए, हाउ उसका ड्रोन शॉट भी निकला। ये भी 45 lakhs में किया। एंड अभी ये लेक कर रहे हैं। ये देखिए उसका पूरा फॉरेस्ट भरा है। ये एक पौधे नहीं काटा, ये एक कैपेसिटी कम नहीं किया। जैसा पौधे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ऐसी आइलैंड बनाया। ये बेंगलोर का वन ऑफ द पटाया बन गया अभी। अच्छा। बेंगलोर का पटाया है, पूरा आइलैंड, ट्रीज वगैरह, बीच में पानी। मतलब इतना गहराई बनाया कि 33 फीट पानी डेप्थ बना दिया ताकि 11,20,000 क्यूबिक मीटर वाटर इट कैन होल्ड। ये भी बना दिया। सो आप देखिए 2016 में हमने स्टडी के लिए टाइम इन्वेस्ट किया। 2017 में 1 लेक बनाया, 18 में 1 लेक, 19 में 2 लेक, 20 में ऑलरेडी 4 लेक। As a single individual, I brought 9.5 crores in investment from the CSR and 30 lakh cubic meter का पानी का कैपेसिटी बनाया। It's all possible with humans. And my dream है 11 streams जो है, each stream 4 lakes है, 45 lakes बनाना है और 5 लाख पौधे लगाना है। So it is my dream and I can do double this. Okay, that's great. And मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूंगी कि while you were explaining, so Mr. Yaya from Regional Center for Integrated River Basin Management in Nigeria, so who works under the organization works under UNESCO. And he's the director of that, and he wants to get in touch with you regarding revival of some lakes in Nigeria. Behalf of Budget, behalf of Anand Malikwad, thank you, sir, for your time, and we are very humble to receive you in our webinar. Thank you so much. I am very proud of you, sir. Yeah. And we'll definitely be connecting you with sir after this, because I mean, it's even जिसको बोलते हैं ना कि हमारे लिए as an Indian भी हमारे लिए ये बहुत proud का, it's a moment of great proud for us that we are able to help our fellow nations. और इंडिया में तो हमेशा जिसको बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम वाला लॉजिक रहता है। तो सर इसके साथ मैं आपको इनके साथ कनेक्ट कर देती हूँ after the session, and I'll just open the session for the audience now, because I've already collected some 7 questions and it seems agar maine abhi option nahi diya to. So sir, the first question that we have is it comes from Pratul Batra from Delhi, and first of all he said that you have been inspiring him and he has been following your work for almost 1.5 years now. Thank you. And Pratul sir is asking that at an individual level, he also you must have known कि जैसे यमुना में there is all that frothing का जो issue है, तो he wanted to know कि क्या हम आपका जो model है can be replicated for river restoration as well? Obviously, see, देखिए जो हमने यूज कर रहा है फाल्मुना, उसमें no metal, no cement, no concrete, because it has got its shelf life. अगर पानी का साथ metal है ये lose कर देगा. These lakes, water bodies are here from thousands of years. They will going to be here thousands of years. And people like me or someone, we come as a traveler and go off. But whatever we do, it should live for a long time. Means hundreds of years. Means we should use natural material. So अभी देखिए आप बार स्क्रीन बोल के मेटल का लगाते हैं, हमने मेटल नहीं लगाया, बोर्डर्स लगाया. बड़ा नदियों में जैसा बोर्डर्स जोड़ता है ऐसा जोड़ दिया. वहां पे पानी आएगा, उसमें एरिएशन होगा निकलने का टाइम में, और वहां पे पेट बॉटल प्लास्टिक लॉक होगा. वो पत्थर कभी भी नहीं सड़ेगा, जब तक अर्थ है तब तक रहेगा वो. सेकेंड, boulders, jelly, sand and aquatic natural plants which we are using it for filtration system, they will be here long time. They grow year on year, they develop, right? And also just common sense is that जैसा 100 लीटर पानी में 20 लीटर पानी सीवेज आके ये 80 लीटर पानी को खराब कर रहा है ना, वो दोनों को सेपरेट किया बस में. वो सेपरेट, ये सेपरेट, right? So this is also applicable for rivers and other thing where we can have a different technical aspects and different structures we have to create. And natural material कभी भी result थोड़ा slow होगा,
ताकि स्टेबल होगा, परमानेंट होगा। देखिए अभी महीना में अभी हम लोग 5 MLD करने के लिए कम से कम अबाउट 5 करोड़ चाहिए, मंथली अबाउट 50-70,000 चाहिए। आप एक बार डाल दिया, वो 100 साल तक थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। और 50,000 रुपए कौन गवर्नमेंट इंस्टॉल किया तब तक वो चलेगा, उसका बाद वो सारे इलेक्ट्रिकल ये वो मोटर सड़ गया तो बस हो गया काम। इससे अच्छा अगर नेचुरली बना दिया तो उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, साल में 1 बार 2 बार क्लीन करिए, थोड़ा कुछ अल्ट्रेशन करिए, कुछ जेली वगैरह साफ करिए, बस हो गया काम। और थोड़ा जेली चले गया टॉप अप करिए, चीप कास्ट में चले जाते हैं। इट्स ऑल पॉसिबल। Okay, so the next question is from Mrs. Meenakshi Kapoor, and she is from Sarjapur, Bangalore. Wow. And she is asking कि आपके हिसाब से since you have been working on lake restoration for all this while, so आपको क्या लगता है कि इन lakes के सूखने का सबसे major reason क्या था? What was the main reason behind कि इतना lakes the city lost? Yeah. See, biggest problem is lake का जो inlets है, वो storm water और rain water mix कर दिया। Mix जो किया, जो पानी आ रहा है वो contaminate हो गया। Major lakes, they diverted all storm water drains to one lake to other lake. Along with that, rain water also going along with that. Got it? No. एक लेक में जो मिक्स होके लेक में जा रहा है, वो सत्यानाश हो गया, यूट्रोफिकेशन लेवल में पहुंच गया, उसको कोई हिसाब किताब नहीं, यू कांट इवन टच द वाटर। कहां पे लेक में वो डाइवर्शन चैनल बना दिया, पाइप्स लगा के, नहीं तो बंद बना के, वो एक लेक से एक लेक ले, इसलिए वो भी बेलंडूर, वर्तूर, ये सारे लेक्स फ्लोटिंग बर्निंग में पहुंच गया, क्योंकि उसका ऊपर कैचमेंट में जो भी लेक्स है वो सारे डाइवर्ट करके पानी लाके इधर डाल दिए। डालने के बाद क्या होता है, अगर आपका घर से जो कुछ पानी निकला है वो 50-20 किलोमीटर जाने का बाद कम से कम 3 दिन लगेगा, 3 दिन में राइस जाके वो पूरा पॉइजन बन जाएगा। आप फर्स्ट वॉश बेसिन में राइस फेंका होगा, वो पहुंचते पहुंचते वो पॉइजन बन जाते हैं। राइट, सो ऐसा होके सारे लेक सत्यानाश हो गया। एक और एक जो राज नल्लास है, वो सारे चलो कैचमेंट है, वी हैव क्लोज्ड इट, वी हैव बिल्ट अ बिल्डिंग and we buried all of them, so there is no proper water catch. What I am working is grey water is boon for me. We don't want to respect only crystal clear water, we should respect grey water also, because from crystal clear water to grey converter is humans, not even animals, only humans. Animals don't spoil water, they respect water, राइट। सो हम लोग जब इसको टैप में आने वाला को रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रे वाटर नहीं रिस्पेक्ट करते, गलत है। और ग्रे वाटर को आप दूसरा प्लैनेट में नहीं छोड़ सकते, देयर इज नो पाइपलाइन फॉर मार्स और मून, इट विल बी रोमिंग हियर ओनली इन दिस प्लैनेट। सो 1600 million liters we are getting from Mysore to Bangalore to, you know, like take care of our water crisis by pumping 8 stage. That 1600 million liter अगर हम लोग उसको ग्रे वाटर से कन्वर्ट करके नेचुरली अगर लेक बनने शुरू होएगा, तो हमारा जो अंडरग्राउंड का रिचार्ज होने शुरू हो जाता है और बोरवेल फिर वापस आ जाता है। राइट, दैट इज व्हाट टेक्निक आई एम फॉलोइंग। आई एम टेकिंग ऑल द ग्रे वाटर, naturally filtering them, giving them space to flow around and get intact with plants, birds and other thing, aquatic plants. Then there will be there will be solid particles, there is a micro, nutrients, other thing. So all they consume, they get into bigger area, right? So that the more wider it become, the more cleaner it is become. So that is how I am utilizing this kind of water. सरजापुर मैडम को बोलिए, हाड़ो सिद्धापुरा उनको नजदीक है, एक बार वो लेक जाके आप देखने के लिए बोल जाएगा, she will be very happy and proud. She feels that whatever हम लोग इतना देर किया, इससे ज्यादा वहां पे आप वो मैडम जाएगा तो पता चलता है। So I request madam to visit Haro Siddhapura. Definitely. So Meenakshi ji, please make sure that you visit the lake. And sir, next question is from Mr. Abdul Hashim from Warsaw, Mumbai. Okay. So he is asking are you having any plans for conservation in Mumbai also? So he is inviting you there. Obviously. See, earlier when I did 1 lake, nobody knows. When I did 10 lake also, nobody knows. Now people knows, right? Now I am not dreaming only Bangalore. 21 city will grow dry by 2020. No, sorry, 2030. 21 cities. So we are working pan India now, from Delhi to Kanyakumari.
All these areas we are focusing, we are tying with lot of NGOs, meeting like-minded people, corporates, and like Intel. So we are telling them, don't do it only Bangalore, you do it pan-India, like Mumbai, like Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, all these places. So slowly now our journey will going to start across the India. In fact, from Chandigarh गया था मैंने, हरियाणा गया था मैंने, दिल्ली गया था, मुंबई भी आया था, गुजरात गया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गया था. So slowly I am expanding, and over a period of time, पहले हम 1 लेक बना दूंगा 1 साल में, बाद में 4 होगा, बाद में 10 होगा, बाद में 20 होगा. ऐसा 2020 तक पूरा इंडिया में hundreds of lake definitely I am working on it, and the people are supporting. In fact, yeah. Yes. And the next question is from Ishan Srivastav from Udaipur. Udaipur is known as the city of lakes too. So he is asking that he has seen that a lot of lakes in Udaipur have been vanishing lately, and he also wants to revive the lakes there. So वो जानना चाहते हैं आपसे कि do you have any suggestions for him, because Yes, he also wants to follow in your definitely. footsteps. But one thing I'll tell you, Udaipur, Rajasthan, they know the value of the water, because we get 1350 millimeters per year, but they get not even 30 millimeters or 60 millimeters or maximum 150 millimeters they get. Not now, from ancient centuries, they know value of the water and they restored very well. And I request, sir, that don't follow any modern techniques or anything. Don't learn any new techniques. Please follow your ancestor system, how they restored your lake water bodies and all. And those are all the best practices, sustainable practices, because centuries together they are there. Even in Bangalore, I am not following any modern techniques, no new technology, no you talk about this activated microbes, this, that, chemicals and all, nothing. I am also following how Bangalore, over 500 years back, Mr. Kempe Gowda and other people, how they restored, how they brought the lakes. So same way I am following. Please don't follow me. Please follow your ancestor of Rajasthan and try to do one lake and teach me also, involve me also. I'll also come and learn that technique. Okay, sure. Thank you, sir. And we have been getting a lot of questions, but हम थोड़ा time से आगे भी बढ़ चुके हैं. हम 10-12 मिनट ऑलरेडी ऊपर ही हैं. तो जो लोगों के, बहुत सारे लोगों के सवाल जिनको मैं अभी ले नहीं पा रही हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ. हम भी क्षमा प्रार्थी. हाँ जी. लेकिन हमारा ये सेशन रिकॉर्डेड है, और सिंस हमारे पास इतने सारे सवाल आ गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सर के पास अगर थोड़ा टाइम हो तो एक हम उनको क्वेश्चनर भेज देंगे, जिसका हम उनसे जवाब लेके बज़-ऑन-नोट पे पब्लिश करेंगे. तो आप लोग उसका थोड़ा वेट करें, क्योंकि सर आपने तो, मैं अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं, तो आपके सेशन ने तो काफी तहलका कर दिया है आज, और कुछ ज्यादा ही सवाल भी आ रहे हैं, तब से काफी एक्साइटेड है. पर आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि इस सेशन वीडियो को देख के ही काफी लोगों के सवाल सॉल्व हो जाएंगे. सर बस मैं ये सेशन एंड करूंगी. आपके लिए एक मैसेज है मिस मान्यता का, अलीगढ़ से. तो वो she says that she just wants to say that she is really happy she could see you live today, and she is wishing you all the best. And Miss Manyata is evidently okay, she's a 65-year-old lady, so she's also giving her blessings to you, sir. I need your blessings, माँ. आप देखिए, धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं, आपका बेटा. So please bless me. Please pray with God that I can achieve my 45 to 100 lakes rejuvenation. And पूरा हरा भरा हो जाए, हमारा देश सरप्लस वाटर हो जाए, सबको पोर्टेबल बेसिक वाटर मिल जाए, वो आप आशीर्वाद कर दीजिए. Okay, and I'm just sorry, मिस मान्यता की मदर ने ये मैसेज किया था, वो मिस मान्यता के अकाउंट से था. तो the lady, she is जिन्होंने आपको अपना आशीर्वाद दिया, उनका नाम श्रीमती शांति देवी है. थैंक यू. तो सर थैंक यू सो मच. और हमारे सारे अटेंडीज को और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे हमें लाइव देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए और इतना इम्पोर्टेंट आपने इतनी चीजें बताई. सो जो एजुकेशनल भी था और इंटरेस्टिंग भी था, एंड आई वुड से कि जैसा आपका जर्नी रहा है, तो बहुत इंस्पिरेशनल भी. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए. हम आपसे टच में रहेंगे. So this is my first Hindi webinar.
आजकल क्या हो गया, इंग्लिश इंग्लिश बोल के पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश सबको पता चलता बोल के. एंड थैंक यू सो मच फॉर भजन अर्थ, गायत्री मैडम. Thanks Gayatri madam, thanks Shatakshi madam, right? So this is the platform where I spoken my very प्यारी प्यारी हिंदी, छोटा छोटा हिंदी. So अगर हिंदी में मेरा गलती है तो आप माफ कर दीजिए. आगे भी बहुत सीखूंगा, अच्छी हिंदी बात करने शुरू करूंगा मैं. श्योर सर, बहुत, वैसे आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली है, कहीं कुछ उसमें कमी नहीं थी. तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, कीप रॉकिंग, कीप डूइंग ग्रेट जॉब फॉर मदर अर्थ. थैंक यू सर, थैंक यू सर. एंड वंस अगेन अब दोबारा आप सबका, हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए. ये वीडियो बहुत जल्द ही हमारी सारी सोशल मीडिया चैनल्स पे भी होंगी, और जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत जल्दी इस वीडियो का ईमेल भी उनको आ जाएगा. तो आप ये लोग, आप वो लोग, आप ये सब वहां देख सकते हैं. और अगर आपके कोई भी सवाल हैं हमारे लिए या सर के लिए, तो प्लीज हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर या सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज कर दें, हम उन्हें जरूर सर तक पहुंचा देंगे. धन्यवाद. Thank you so much for you have hosted very well, and it is a nice gel actually, I can say. And thank you sir. And it is a very good combination. So thank you so much. हिंदी समझा फिर भी आप अच्छे क्वेश्चन पूछा. Thank you. Thank you so much sir. Thank you everyone. धन्यवाद. Yeah.